अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप ये देख रहे हैं सारा सामान, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ विंटर स्पेशल में। मैं बनाऊँगी आज चाइनीज़ खाना। तो आप ये मेरा व्लॉग ज़रूर गौर से देखिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ये सारी रेसिपीज़ होंगी। आप ये देखिए, मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला। 1 किलो बोनलेस मैंने क्यूब्स में कटवा लिया है। इसमें से मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। जिस वक्त मैं डिशेस बनाऊँगी मैं हस्बे ज़रूरत इनमें से गोश्त निकालूँगी। और ये देखिए, ये है लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई ले ली है, हल्दी है 1 टीस्पून। ये मैं हस्बे ज़रूरत सारे मसाले जो हैं ये मुख्तलिफ़ डिशेस में डालूँगी, मुख्तलिफ़ डिशेस में ये यूज़ होंगे। कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 अंडे हैं, केचप है। इस तरह के अगर आपके पास घर के अंदर साशेज़ हों आप ये भी ले लें। बहुत आसानी होगी आपको ये सारी डिशेस बनाने में और बहुत ही रीज़नेबल ये सारी डिशेस बनेगी। हॉट सॉस, सोया सॉस, आधा किलो चावल है मेरे पास, हरी प्याज है, ये वाली 1 अदद मैंने प्याज ली है। आप ये देख रहे हैं, गाजरें हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। पिसा हुआ अदरक लहसुन मैंने ले लिया है, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है ताज़ा। इसको मैं यूज़ करूँगी हस्बे ज़रूरत। और ये देखिए, ये है कॉर्नफ्लावर, इसको भी मैं हस्बे ज़रूरत यूज़ करूँगी अपनी आज की चाइनीज़ डिशेस में। तो आप ये मेरा पूरा व्लॉग, पूरी वीडियो ये आप मेरी शुरू से आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। विंटर्स में बनाइए मेरी रेसिपी के साथ ये सारी डिशेस, चाइनीज़ डिशेस नहायत रीज़नेबल और आसान। चिकन को मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। आप ये देख रहे हैं कि मैंने फुल मुर्गी नहीं ली है, इस तरह के पीसेस लिए हैं। 5-6 पीसेस मैंने मोटी बोटी ली है ताकि मैं रेशा अच्छा सा बना सकूं, उसका चिकन की बोटियां अच्छे से तोड़ सकूं। तो ये 5 मैंने मोटी वाली बोटियां ले ली हैं। 2-3 गर्दन के पीसेस डाल दिए हैं, बाजू के पीसेस डाल दिए। अब मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत इसमें नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून। इसी तरह से मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी मैं हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ। और मैं कर दूँगी चूल्हा ऑन। इसकी हमने बनानी है अच्छे से यखनी। पिसा हुआ लहसुन और अदरक मैंने जो रखा हुआ था, ये देखिए, ये पूरा फुल भर के मैं डाल रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। ये देखिए, ये मैंने 2 छोटी छोटी प्याज ले ली हैं और इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है। मैं ये भी डाल दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। और आपको उस वक्त तक पकाना है कि जब तक अच्छे से यखनी नहीं निकल जाती। तकरीबन आपको इसको बनाना है 45 मिनट्स पे, हल्की आंच पे। व्यूअर्स, आप ये सारी सब्जियां देख रहे हैं। जब तक यखनी नहीं तैयार हो जाती हम ये सब्जियां काट लेते हैं, टाइम को सेव करते हैं। ये देखिए, मैंने गाजरें जो हैं ये छील ली थी, छील के अच्छी तरह से धो ली। सारी सब्जियां मैंने धो के, ये आप देखिए, मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दी थी ताकि ये खुश्क हो जाए। अब आप ये देखिए, ये गाजर है, इसको आप जो जिस तरह से भी आपको पसंद है चाइनीज़ चावलों के अंदर गाजर कटी हुई, आप उसी तरह से आप डाल सकते हैं। मैं ये गोल गोल काट रही हूँ, ये बहुत इजीली कट जाती है। आप लंबी गाजर भी काट सकते हैं। और ये देखिए, ये सारी सब्ज़ी जो है हमने मुख्तलिफ़ तरीके से काट लेनी है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ डिशेज़ में, चाइनीज़ डिशेज़ में यूज़ होंगी। तो ये देखिए, गोल गोल सी मैंने इस तरह से गाजर काट ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिमला मिर्च को किस तरह से काटना है। तो ये देखिए, ये शिमला मिर्च है, मैंने इसका ये सारा हटा देना है, बीज हटा देने हैं। चाहे तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस शिमला मिर्च को हमें इस तरह से करना है और इसके सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं। बस इस तरह से शिमला मिर्च कटेगी और इसी तरह से प्याज कटेगी।
क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ चिकन शाशलिक, चाउमीन टाइप का इस तरह से हम बनाएंगे, ग्रेवी वाला। ये देखिए इस तरह से आप करें और इसके 2 टुकड़े कर लें। ज़्यादा छोटा इसको नहीं काटना, इस तरह से 2 टुकड़े आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं टमाटर काटूंगी। ये देखिए तकरीबन 3 अदद मैं टमाटर काट लूँगी। कोशिश ये करिए कि टमाटर सख्त लें। ये देखिए टमाटरों के भी 2-2 टुकड़े मैंने कर लेने हैं। अगर टमाटर बड़ा हो तो आप 3 टुकड़े भी कर सकती हैं, यानी कि मैंने एक टमाटर के 8 टुकड़े किए हैं। और अगर टमाटर बड़ा है तो आप, जैसे ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसके ज़्यादा टुकड़े कर लूँगी, यानी क्यूब्स को आप थोड़ा बड़ा काटें इस तरह से। तो ये देखिए टमाटरों का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से प्याज को बारीक बारीक, तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने प्याज भी जो है वो मोटी मोटी काट ली है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज काटी है। ये देखिए क्यूब्स की शक्ल में। ये मैं यूज़ करूँगी शाशलिक के अंदर। इसमें मोटी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसी तरह से ये सारी शिमला मिर्च जो है वो काट लेनी है और फिर बारीक बारीक मैं काटूँगी हरी प्याज, क्योंकि हरी प्याज हम यूज़ करेंगे चावलों में। तो व्यूअर्स आप ये देखिए सब्जियां जो हैं वो माशाल्लाह से कट के रेडी हो चुकी हैं। ये मैंने हरी प्याज जो है इस तरह से काट ली है। हरी मिर्चों को आप ये देखिए सिर्फ मैंने इनका हेड काटा है, बाकी तकरीबन साबुत हैं। गाजरें, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, और ये सारी सब्जियां कट के रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब चाइनीज़ राइस बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम उसको दम पे रखें और 2 दूसरी डिशेस बना सकें। तो ये देखिए मैंने चावलों को तकरीबन आधे घंटे से भिगोया हुआ है। ये बासमती चावल हैं, ये तकरीबन 1 किलो हैं। और ये हरी मिर्चें और स्प्रिंग अनियन और कैरेट्स हैं। ये देखिए व्यूअर्स मैंने इस तरह के बड़े चमचे भर भर के ऑयल के डाल लिए हैं। ये मैंने लिए हैं चमचे तकरीबन 3 इस तरह के चमचे लिए हैं। आप घी भी ले सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं घी। सबसे पहले मैं कैरेट को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सारी कैरेट को डाल लेना है। चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी। अब इसमें कैरेट में मैं डालूँगी तकरीबन 1 बड़ा चमचा भर के अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को और कैरेट को अच्छे से फ्राई कर। 1 किलो चावल है व्यूअर्स, तो मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून नमक के। आप हस्बे जायका भी नमक ले सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। कैरेट्स को बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है। अब चावल मैंने डाल दिए हैं, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। अब सिर्फ कैरेट और चावलों को मैं दम लगाऊंगी ताकि कैरेट्स चावलों के साथ गल जाएं। तो ये देख रहे हैं व्यूअर्स के चावलों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क मैंने कर लिया है और दम मैंने अभी नहीं लगाया है। ये देखिए मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और ये सारा मैंने डाल देना है जो मैंने स्प्रिंग अनियन काटी थी। और अब इसके ऊपर अच्छे से ढकना ढक के दम लगा लेना है। ये देखिए मैंने ढकने पे जो है ये इस तरह का कपड़ा लगा दिया है दस्तरखान, और अब इसको मैं तवे पे रख दूँगी दम करने। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने पैन को रख दिया है चूल्हे पे। अब मैं बनाने लगी हूँ शाशलिक, और इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने डाला है ऑयल तकरीबन 2 खाना पकाने के चमचे, और ये मैंने इसमें चिकन डाल दी है। आंच मैं तेज़ कर रही हूँ व्यूअर्स, और इसको फुल आंच पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, यहाँ तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 बड़े खाने के चमचे, और ये देखिए काली मिर्च, नमक, हल्दी,
और लाल मिर्चें ये मैंने ले ली थी, ये सारी इसमें डाल देनी है और अच्छे से इन सब चीज़ों को भूनना है। अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून और हॉट सॉस ये आप देख रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप डाल सकते हैं। और अब ये देखिए मैंने एक प्याले में तकरीबन 4 टेबलस्पून चिली सॉस और टमाटो केचप निकाल ली थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने 1 बड़ा स्पून लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून बड़ा वाला मैंने भर के कॉर्नफ्लावर का लिया है शाशलेक के लिए। इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। मैंने कवर करके चिकन को रख दिया था। आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट चिकन जो है वो गल गई है, पक गई है। व्यूअर्स मुझे इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप कम लग रहा था, तो ये देखिए मैं टमाटो केचप इसमें और डालूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाता है शाशलेक के अंदर। तो आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस हो आप चिली गार्लिक सॉस डाल लें, टमाटो केचप है तो टमाटो केचप डाल लें। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर जो पानी में घोला था ये डाल देना है और इसमें चमचा चलाना है यहाँ तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो आप चमचा चलाना बंद कर दें। तो मैंने टमाटो केचप भी अच्छे से इसमें डाल दी है और कॉर्नफ्लावर और पानी भी डाल दिया। अब बारी आई है वेजिटेबल्स के डालने की। तो ये देखिए ये सारे वेजिटेबल्स आपको एंड में डालने हैं। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज एंड में डाल के हल्का सा चमचा चला के हल्की आंच बिल्कुल कर देनी है, चमचे को चलाना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप याद रखिएगा व्यूअर्स कि वेजिटेबल्स को जब चिकन में डालें तो उसको ज़्यादा ना पकाएं। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी सब्जियां अपना पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए मैंने ये जो है वो सारी सब्जियां डाल दी हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर आपने चूल्हा जला छोड़ दिया तो सारी सब्जियां जो हैं वो एकदम गल के मैश हो जाएंगी। यखनी हम रेडी हो गई थी चिकन की। तो मैंने ये देखिए चिकन की बोटियां निकालनी थी अलग से। इनको इस तरह से रेशों में लंबा लंबा सा कर लेना है, ऐसे कि इस तरह के रेशे नज़र आएँ, ताकि सूप के अंदर एक खूबसूरती सी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रेस्टोरेंट का सूप है। और प्याज जो उसके अंदर मैंने डाली थी वो भी निकाल लेनी है। मैंने प्याज निकाल ली है, यानी कि सूप को मैंने अच्छे से छान लिया है और उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे। तब तक ये देखिए इस तरह से रेशे में आपने जो है वो बोटियां करनी हैं। इधर ये देखिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेना है। 2 इस तरह के टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद है तो आप अपने हस्बे ज़रूरत जो है वो सूप के अंदर ऐड कर सकते हैं पानी और कॉर्नफ्लावर। बाज़ लोगों को पतला सूप पसंद होता है और बाज़ को गाढ़ा सूप पसंद होता है, तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट उसमें स्टेप में 2 चमचे भर के लिए हैं कॉर्नफ्लावर के और अब मैं इसको पानी के साथ इस तरह से घोल रही हूँ। अगर आपको सूप पतला लगे तो आप यही स्टेप दोबारा से दोहरा सकती हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने 1 टिन जो है ये बेबी कॉर्न्स का ले लिया था। आप स्वीट पोटैटोस यानी कि आप कॉर्न्स भी ले सकते हैं, कॉर्न के जो दाने होते हैं वो भी ले सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं इस तरह से मैंने 1 टिन ले लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, नहीं तो आप कॉर्न के दाने भी डाल सकती हैं, वो भी टिन पैक में मिलते हैं।
मैं इस तरह से इन कॉर्न्स को काट लूँगी। ये बेबी कॉर्न्स हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से यखनी जो है वो पक रही है। मैंने अच्छे से यखनी छान ली थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लावर जो हमने घोला था। सूप को थिक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और लगातार जो है वो चमचा चलाते रहना है। थोड़ी सी आंच मैंने हल्की कर दी। आप ये देखिए एकदम से जो है वो यखनी जो है वो देखें कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और अब मैं इसके अंदर आधा चिकन डाल दूँगी और आधा मैं ऊपर से डालूँगी जब मैं सर्व करूँगी। ये देखिए। और अब हम डालेंगे अंडा। अब बारी आई है अंडा डालने की। इसी तरह से कॉर्न भी डाल देने हैं। ये देखिए इस तरह से आपको करके अंडा डालना है। आंच मैंने चूल्हे की थोड़ी सी हल्की कर दी है। लगातार इस तरह से आपको चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन कॉर्न सूप जो है वो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बेबी कॉर्न्स जो मैंने छोटे छोटे से गोल गोल से काट लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा सूप जो है आप ये देख सकते हैं रेडी हुआ है। अब इसको कवर करके चूल्हा बंद कर देना है। गर्मा गर्म सूप भी रेडी हो गया है। इसके ऊपर अब मैं करूँगी चिकन की गार्निश। बॉइल्ड एग्स, काली मिर्च, सोया सॉस डालिए आप और सर्व करिए।